दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। यदि आप कर्क लग्न तो आपके लिए अगर सबसे प्रबल राजयोग कारक ग्रह की मैं बात करूं तो वो आपके लिए होते हैं मंगल। कर्क लग्न की कुंडली में प्रबल राजयोग कारक ग्रह मंगल होते हैं। यदि आप कर्क लग्न के हैं तो आपके लग्न में मंगल ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो अपने आप में अकेले आपके पूरे जीवन को सुखी और संपन्न बनाने की क्षमता रखते हैं। ऐसा इसलिए कि इधर पंचम के मालिक होते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में पंचम भाव जो त्रिकोण भाव है उसमें इनकी वृश्चिक राशि होती है और कर्म भाव में इनकी मेष राशि होती है। तो केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं जो अपने आप में एक अद्भुत राजयोग होता है। और यदि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के मंगल 10वें घर में विराजमान हो जाएं, यानी मेष राशि में ही विराजमान हो जाएं, कर्म स्थान में विराजमान हो जाएं, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त करता है। बस आपको ध्यान में रखना है कि मंगल कमजोर नहीं होने चाहिए, अंश बल में मंगल मजबूत होने चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए। यदि अंश बल में कमजोर हैं, अस्त हैं, या फिर किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है जो उनके प्रभाव में कमी ला रहा है, तो आपको हर हाल में आंख मूंद करके मूंगा धारण कर लेना चाहिए। यदि आप मूंगा धारण कर लेते हैं तो ये तय मान करके चलिए कि आपका जीवन आशातीत और अप्रत्याशित सफलता हासिल करेगा। यदि आप कर्क लग्न के हैं तो आपको मंगल को बलवान करना चाहिए। छठे अठे बारहवें किसी भी भाव, इन दोनों भावों को छोड़कर, इन तीनों भावों को छोड़कर, छठे अठे बारहवें इन तीनों भावों को छोड़ करके यदि मंगल अन्य किसी भाव में विराजमान है तो भी आप इनके रत्न को धारण कर सकते हैं। यदि लग्न भी विराजमान है तो इनका रत्न धारण करने से आपको बचना होगा, क्योंकि लग्न में जाएंगे मंगल तो नीच के होंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना। यदि आप पुरुष हैं तो हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी का व्रत करिए, उनका दर्शन पूजन करिए। और यदि आप महिला हैं तो आप भगवान कार्तिकेय की आराधना करिए, भगवान कार्तिकेय का दर्शन पूजन करिए, उनका आप व्रत भी कर सकते। आपको षष्ठी का व्रत रखना चाहिए जो आपके लिए परम शुभ एवं लाभकारी सिद्ध होगा। नमस्कार।